एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ कैटमॉक। दिस इज वंदना अगेन। और आज हम लोग बात करने वाले हैं तापनी मणिपाल के बारे में, जो कि कर्नाटका में सिचुएटेड है। काफ़ी पुराना इंस्टीट्यूट है, 1980 का ये इंस्टीट्यूट है। काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है। इसमें एडमिशन लेना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि इसके एक्रीडिटेशंस साथ ही साथ रिकॉग्निशंस और प्लेसमेंट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इसके पहले एक्रीडिटेशंस एंड रिकॉग्निशंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बता दूं, ये AICT प्लस AIU दोनों ही अप्रूव्ड हैं। ऐसे इंस्टीट्यूट से करा गया PGDM इक्वलेंट टू MBA माना जाता है। तो इसके पास AICT प्लस AIU भी है। उसके बाद बता दूं, इसके पास AACSB भी है, जो कि वन अमंग्स द 7 इंस्टीट्यूट में से एक है जिसके पास ये है। और ऐसे सिर्फ 5% ऑफ इंस्टीट्यूट्स ही है, 20 स्कूल्स ही हैं जिनके पास AACSB का रिकॉग्निशन होता है। तापमी उनमें से एक है। उसके बाद बता दूं, इसके पास अम्बा भी है, डेट इज एसोसिएशन ऑफ MBA। और इन ये दोनों जो रिकॉग्निशंस है जिन इंस्टीट्यूट के पास है, उनमें से तापमी 5th ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसके पास दोनों रिकॉग्निशंस हैं। उसके बाद रैंक करता है ये अमंग्स टॉप 20 बी स्कूल्स इन इंडिया। तो काफ़ी अच्छा स्कूल है। आपको इसमें एडमिशन लेने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब आगे बात करते हैं, बताऊंगी मैं कौन कौन से एंट्रेंसेस ये एक्सेप्ट करता है फर्दर स्लाइड्स के अंदर। तब तक बात कर लेते हैं इसके प्रोग्राम्स की, कौन कौन से प्रोग्राम्स ये ऑफर कर रहा है। तो ये 7 प्रोग्राम्स ऑफर कर रहा है। MBA इन जर्नल मैनेजमेंट, ये जर्नल मैनेजमेंट वाला MBA रहेगा। MBA in BKFS, that is Banking and Financial Services, MBA in HRM, Human Resource Management, MBA in Marketing, MBA in IB, that is International Business, MBA in Technology Management, MBA in AI, Artificial Intelligence and Data Science. उसके बाद अगर फीस की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 9 लाख जो है इसकी फीस है पर ईयर की। हॉस्टल चार्जेस लगा के, ट्यूशन फीस मिला के, मैंने सब कुछ मिला के बताया है, 16.84 के आसपास पड़ता है। तो वो मिला जुला के सब कुछ अप्रॉक्सीमेटली आपको साल का 9 लाख के आसपास पड़ेगा। अब उसके बाद बात करते हैं जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, डेट इज प्लेसमेंट्स। सभी प्रोग्राम्स के मैं यहाँ पर बता रही हूँ कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे। ये मैंने रिपोर्ट जो है 22 से 24 की दिखाई है आपको, जो जस्ट पास आउट बैच है उसकी रिपोर्ट है ये। तो जर्नल मैनेजमेंट के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे वो थे 368, जिसमें से 100% इसका प्लेसमेंट था। एवरेज वाज 13.84 एंड हाईएस्ट वाज 32 लाख। ये सब कुछ लाख में है। उसके बाद बात करेंगे MBA इन BKFS, दैट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। 52 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, 100% प्लेसमेंट था, 12.97 एवरेज था और 21 वर हाईएस्ट। MBA इन HRM, 49 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, अगेन 100% प्लेसमेंट था, 12.77 वॉज द एवरेज एंड 28 लाख वॉज द हाईएस्ट प्लेसमेंट। उसके बाद MBA इन मार्केटिंग, 24 स्टूडेंट्स वर अपीयर्ड लास्ट ईयर, 100% प्लेसमेंट था, 13.35 का एवरेज गया था और 17 जो था हाईएस्ट था। उसके बाद MBA इन इंटरनेशनल बिजनेस, 21 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे जिसमें 100% प्लेसमेंट था, 12 अगेन वॉज द एवरेज एंड 17.78 वॉज द हाईएस्ट। तो प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छे हैं, इसीलिए बहुत मेहनत करनी होगी। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपके पास सिर्फ एक ही एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए या फिर आप अपीयरिंग होने चाहिए जिस साल आप एंट्रेंस दे रहे हैं। जैसे कि CAT, ZET, GMAT और NMAT एक्सेप्ट करता है, तो आप जिस साल इसको देने वाले हैं वो आपका लास्ट ईयर हो सकता है। और साथ ही साथ आपके पास ग्रेजुएशन में 50% होनी चाहिए। अगर आप अपीयरिंग है तो भी आप मेक श्योर करें कि आपके 50% बन ही जाएं। अगर वो नहीं बन पाए तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। एंट्रेंस ये चारों एक्सेप्ट करता है। उसके बाद GDPI और VAT भी लेता है ये। इन सब का मिलाकर आपकी एक प्रोफाइल जनरेट होती है, अलग अलग वेटेज होते हैं। मैं अभी आपको वेटेज बताने वाली हूँ कि प्रोफाइल किस बेसिस पे कितने कितने परसेंटेज किस चीज़ को मिलते हैं, उस हिसाब से प्रोफाइल क्रिएट होती है और उसके हिसाब से आपके पास कॉल आता है। अब वेटेज की बात करूँ तो एंट्रेंस स्कोर जो है, एंट्रेंस जो भी आप एंट्रेंस देते हैं उसके स्कोर को जो वेटेज मिलेगा वो 35% का मिलेगा। एकेडमिक्स यानी कि 10th, 12th और ग्रेजुएशन में आपने जो कुछ किया है उसको 15% का वेटेज मिलेगा। तो अगर आप
10th 12th और ग्रेजुएशन में आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया या बहुत अच्छे नहीं थे अगर एकेडमिक्स में, तो अभी भी मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि एंट्रेंस और जीडीपीआई और वैट को ये 45% की वेटेज देता है। तो अगर आप इन सबको अच्छा कर दे तो हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। मतलब एकेडमिक्स की वजह से आप तापमी को इग्नोर ना करें। उसके बाद जेंडर डाइवर्सिटी या एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी की है आपने तो 5% की वेटेज मिलेगी। सारा मिला के 100% हो गया। 35 एंट्रेंस को, 15 मिलेगी 10th 12th ग्रेजुएशन को, जीडीपीआई और वैट को मिलेगी 45% और 5% है जेंडर डाइवर्सिटी एंड एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी को। उसके बाद बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। अगर आप 2026 में अपीयर होना चाहते हैं तो इस साल की जो टेंटेटिव डेट्स हैं आप वो जान लीजिए। जो एडमिशन एप्लीकेशन स्टार्ट होते हैं वो मिड नवंबर से स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब कि आपके कैट एग्जामिनेशन से पहले स्टार्ट हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं 2025 वाले बैच के लिए तो 19 नवंबर को जो है इसके एप्लीकेशंस ओपन हो गए थे। उसके बाद क्लोज कब हुए थे? लास्ट जनवरी में क्लोज हो जाते हैं। इस साल 25 जनवरी 2025 को क्लोज हो गए थे। फाइनल सिलेक्शन की फर्स्ट अनाउंसमेंट लिस्ट जो है अनाउंस होती है वो 10 अप्रैल को हुई थी। इस साल टेंटेटिव है, जरूरी नहीं है हर साल यही हो। जीडीपीआई और वैट वगैरह जो कुछ है ये फेब और मार्च में होता है। इस साल भी फेब मार्च में अलग अलग डेट्स थी। कमेंसमेंट ऑफ द सेशन जून या जुलाई में होता है। जो बैच 25 है अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है वो भी जून या जुलाई में स्टार्ट हो सकता है। तो ये सब कुछ था तापमी के बारे में। एक और बात बता दूं, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो लोन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तापमी के पास उनकी अपनी सपोर्ट टीम है जो कि लोन सपोर्ट करती है, तो आप उनसे कांटेक्ट में रह सकते हैं। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फीस कहाँ से आएगी, लोन कैसे लिया जाएगा, वो सब की टेंशन मत लीजिए। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपनी एंट्रेंस पर ध्यान दीजिए। एकेडमिक्स कैसा भी गया था उसकी भी टेंशन मत लीजिए। अगर तापमी में एडमिशन लेना है तो एंट्रेंस पर फोकस कीजिए, अपना कम्युनिकेशन स्ट्रांग कीजिए। जीडीपीआई और वैट भी 45% की वेटेज रखता है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। हमसे बने रहिए ऐसी और वीडियोस के लिए जिसमें हम लोग आपको हेल्प करेंगे ऐसे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स को टारगेट करने में कि आपको कब एप्लीकेशन आएगा, क्या प्लेसमेंट्स रहता है, क्या प्रोसीजर है, सब कुछ बताएंगे। थैंक यू सो मच।